कतर पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका जवाबी फौजी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कतर को जमानत दे दी, इंतजामी हुक्म पर भी दस्तखत कर दिए। कतर पर पिछले माह इसराइली फजाई हमले के बाद बड़ी पेशरफ्त। 2 रोज पहले ट्रंप ने नेतन्याहू से कतरी वज़ीर आज़म को फोन करवाया था और अपने सामने कतर से मुआफी मंगवाई थी। ट्रंप के इंतजामी हुक्मनामे में कहा गया कि अमेरिका और कतर मुश्तरका मफादात के रिश्ते में बंधे हैं। अमन और इस्तेहकाम के लिए अमेरिकी कोशिशों में कतर एक पायदार इत्तेहादी रहा है। किसी भी बैरूनी जारहियत के खिलाफ कतर की सलामती और इलाकाई सालमियत की जमानत देना अमेरिका की पॉलिसी हो। गजा अमन मंसूबे पर हमास का गैर मुसल्लह होने से इनकार। ताहम हमास के कुछ लोग अमन मंसूबा मानने को तैयार। गैर मुल्की न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक हमास क़यादत ने कतर में मिस्र, तुर्क और कतरी हुक्काम से मुलाकात की। हमास ने अमन मंसूबे की गैर मुसल्लह होने की शिकों में तरमीम का मुतालबा कर दिया। कहा, गजा से फलस्तीनियों का इनखला कबूल नहीं, गजा से इसराइली फौज को निकाला जाना चाहिए। दुनिया इसराइली फौज के गजा से निकलने की जमानत दे। हमास रहनुमाओं ने हमास क़यादत को कत्ल न करने की जमानत भी मांग ली। कहा, मुआहिदा ऐसा हो जिससे इसराइली कब्जा जायज और फलस्तीनी मुज़ाहमत मुजरिमाना होने का तासुर न बने। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमास के कुछ लोगों ने ट्रंप की जंगबंदी की जमानत पर अमन मंसूबे की हिमायत की है। फलस्तीनी ज़राए का कहना है कि वो अमन मंसूबे पर बाज़ाब्ता जवाब 2 से 3 दिन में देंगे। गजा इमदाद ले जाने वाला 40 से ज्यादा कश्तियों का ग्लोबल समूह फ्लोटेला गजा के नजदीक हाई रिस्क जोन में दाखिल हो गया। इसराइली हमले के खदशे पर फ्लोटेला ने लाइव वीडियो फीड भी फाल कर दी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की फ्लोटेला को सफर रोकने की वार्निंग। इसराइली जंगी जहाजों ने फ्लोटेला की 2 कश्तियों का घेराव कर लिया, मवासलाती आलात जाम कर दिए। फ्लोटेला का सफर जारी रखने का ऐलान। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल का बाज़ कश्तियों को समंदर में डुबोने का भी मंसूबा है। स्पेन, इटली और यूनान का इसराइल को फ्लोटेला पर मौजूद अफराद को नुकसान पहुंचाने से बाज रहने का मुतालिबा। दूसरी तरफ इसराइली फौज की गजा पर बमबारी भी जारी। सुबह से अब तक मजीद 50 फलस्तीनी शहीद कर दिए। न मुआफी मांगी है, ना ही ऐसा कभी करूंगा। कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी मुआफी मांगू। भारतीय मीडिया झूठ बोलता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर भारत को करारा जवाब। एशिया कप की ट्रॉफी न मिलने पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। कहा, मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम को फाइनल की ट्रॉफी न देने पर माजरत कर ली। चेयरमैन PCB ने कहा कि भारतीय मीडिया अपने लोगों को बेवकूफ बना रहा है, मनगढ़ंत खबरें चलाता है, बकवास करता है। बदकिस्मती से भारत ने खेल में सियासत की, क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम की साख खराब की। ट्रॉफी फाइनल वाले दिन ही देना चाहते थे। आज भी ट्रॉफी चाहिए तो उनके दफ्तर आए और ट्रॉफी ले जाए। भारत का खेल से खिलवाड़ जारी। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी सियासत से दागदार करने के लिए भारतीय हठधर्मी बरकरार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देवाजीत साइकिया का कहना है कि पाकिस्तान के मामले पर भारत की पॉलिसी पिछले हफ्ते वाली ही है। गारंटी नहीं दे सकते कि खिलाड़ी हाथ मिलाएंगी या गले मिलेंगी। पाकिस्तान से मैच खेलेंगे, MCC के ज़ाब्ते और प्रोटोकॉल्स की पाबंदी करेंगे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। एशिया कप में भारतीय टीम ने रिवायत के बरखिलाफ पाकिस्तानी कप्तान और खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस भारत से दूसरे मुल्क मुंतकिल किए जाएं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को खत लिख दिया। भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह करेंगे। जराये के मुताबिक PHF ने पाकिस्तान हॉकी टीम के मैच भारत के बजाय न्यूट्रल मकाम पर खेलने का कहा है। पाकिस्तान हॉकी टीम भी एशिया कप खेलने भारत नहीं गई थी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर को भारत में शुरू होगा। अनाउंसमेंट्स करना बहुत आसान है, खाली ऐलानात करना बहुत आसान है। उसमें क्या, उसमें सिर्फ जुबान हिलानी पड़ती है। बहुत लोगों ने खाली ऐलानात किए, खाली वादे किए, झूठे वादे किए और लोग उनके रास्ता तकते रह गए। ऐलानात तो मैं अभी चाहे 2000 ऐलानात करके घर जाके सो जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब मैं ये कहती हूं कि हम अवाम की खिदमत के लिए हैं और अवाम की खिदमत के लिए हमारे दिन रात
डेडिकेटेड है। तो अभी जो पंजाब का बदतरीन सैलाब आया, मैं अभी तक जब से सैलाब आया शायद 2 या 3 बार दफ्तर गई हूं। मैं कभी एक शहर में होती हूँ, कभी दूसरे शहर में होती हूँ, कभी तीसरे शहर में होती हूँ। बहुत से लोगों ने खाली ऐलानात किए, झूठे वादे किए। ऐलानात करना आसान होता है लेकिन काम करना मुश्किल होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी में खिताब, कहा पंजाब में बदतरीन सैलाब आया लेकिन हम दफ्तर में नहीं बैठे। जो कहते हैं कि वो चुप करके काम करते हैं, वो काम नहीं करते। पंजाब हुकूमत ने बगैर वादों के काम मुकम्मल किए। मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे, सयाहों को अपनी गाड़ियों में नहीं आना पड़ेगा। मरी में पानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मरी में दाखिल होते ही वाज़ेह फर्क नजर आता है। हम तनकीद करते हैं तो आप उस पे सीख पा हो जाते हैं। सिंध हुकूमत को टारगेट करके जवाब दे दिए गए। अभी यूएन के अंदर भी हमने बार बार उन ममालिक को कहा आपकी वजह से नुकसान हुआ है, इसको रोकने के लिए आपकी मदद चाहिए। और इसमें कहाँ आ गई भीख। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो को 10,000 देने का प्रोग्राम है फी खानदान, तो हम तो ज्यादा बड़े अच्छी बात है जी। अब 10 लाख दें, अब 20 लाख दें, 50 लाख दें, बहुत आला बात है। उसका हिसाब कर लीजिए। 10 लाख घरों को अगर 10 लाख फी खानदान देना पड़े तो ये 1,000 अरब बनते हैं। और पंजाब का पिछले साल का बजट 842 अरब का था। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और जो लहजा है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आपके शाया निशान नहीं है। वो गालिब ने कहा था ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। और कौन है जिसको ये गुफ्तगू का अंदाज नहीं आता। हम इसको अपनी यादों से महव करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की जुबान, अल्फाज और लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं। उनके मुकालमे के जवाब में सिंध से भी ऐसा जवाब आया तो क्या होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का जवाब, कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े तहम्मुल से चीजों को आगे ले जाने की कोशिश की और कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सूरत हाल न पहले खराब करना चाहती थी न अब करना चाहती है। जहां कहीं कोई गलती होगी राय देंगे, राय नहीं मानी गई तो तनकीद और एहतजाज करेंगे। कमर जमान कायरा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर में दुनिया को बताया कि पाकिस्तान अपने नहीं बल्कि दुनिया की किए की सजा मौसमियाती तब्दीली की शक्ल में भुगत रहा है। सूरत हाल से निपटने में दुनिया पाकिस्तान का साथ दे। क्या वज़ीर आज़म की इस बात को भीख मांगने से तशबीह दी जा सकती है? वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी का कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा आप लोगों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेस लगाई है। अभी भी आप कहते हैं पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर सियासत नहीं कर रहे। जिस जमात की लीडर एक खातून थी वो पूरी जमात एक खातून लीडर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। इस तरह की बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही ऐसे पीपल्स पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। आप सिंध में शौक से बेनजीर इनकम सपोर्ट का इस्तेमाल करें। आपको किसने रोका है? पंजाब का खजाना और पंजाब के वसाइल पंजाब के अवाम की मिल्कियत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक से पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कराची में एमक्यूएम के तरक्याती काम नहीं हो पा रहे। एमक्यूएम शिकायत लेकर वफाकी वजीर एहसन इकबाल के पास पहुंच गई। एहसन इकबाल ने PIDCL के तहत कराची में काम शुरू कराने की यकीन दहानी करा दी। एमक्यूएम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर उनसे भी मुलाकात का फैसला। अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। एहसन इकबाल से मिलने वाले वक्त में खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल हैं। आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की अवामी एक्शन कमेटी को फिर मुज़ाकरात की दावत। चौधरी अनवार ने कहा पुरतशद्दुद एहतजाज से कोई मकसद हासिल नहीं होगा। अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज को ताक़तुल में डाले और मुज़ाकरात की मेज पर बैठ कर बात करे। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कमेटी के 90% मुतालिबात मान लिए थे, सिर्फ वो 2 मुतालिबात रह गए थे जिनके लिए आइन में तरमीम करना जरूरी थी। इस बात पर डेडलॉक के बाद एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया जो पुरअमन नहीं रहा, पुरतशद्दुद हो गया। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने कहा पुरतशद्दुद एहतजाज में 3 पुलिस एहलकारों की शहादत पर गमज़दा हैं। 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं जिनमें से 8 की हालत तशवीशनाक है।
पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ चित्राली की नाअहली से मुतालिक दरखास्तों पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया। दरखास्त गुजारों को पहले मुतल्लिका फोरम के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा, दरखास्त गुजार इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सजा याफ्ता है। अदालत इस सूरत हाल में दरखास्त गुजारों को रिलीफ फराहम नहीं कर सकती। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 31 जुलाई को 9 मई के जलाओ घेराव के मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने सूबाई वजीर आकिबुल्ला और फैसल तरक्की के इस्तीफे मंजूर कर लिए। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दोनों वज़रा से इस्तीफे तलब किए थे। दोनों वज़रा ने गुज़श्ता रोज अपने ओहदों से इस्तीफा दिया था। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कोयटा में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 10 दहशतगर्द मारे गए। इंटेलिजेंस बुनियाद पर दूसरा ऑपरेशन केश में किया गया। फितनतुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हलाक दहशतगर्द दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए फिलहाल मिनी बजट के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। IMF से अब तक की बातचीत को मुस्बत करार दिया। कायमा कमेटी को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है। हुकूमत नवंबर के आखिर में इब्तदाई तौर पर $25 करोड़ का पैंडा बॉन्ड जारी करेगी। यूरो बॉन्ड की $1.3 अरब की अगली अदायगी भी बर वक्त की जाएगी। अगले माली साल का बजट FBR नहीं बनाएगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस अब बराह रास्त फाइनेंस डिवीजन में आ गया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इजाफी टैक्स इकदाम नहीं ले रहे। अदालतों में कई टैक्स मुकदमात हैं, इनमें टैक्स वसूलियों का इम्कान है। IMF के साथ $7 अरब प्रोग्राम के इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। IMF से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की मुलाकातें। IMF मिशन को सूबों की जानिब से ज़राई इनकम टैक्स के निफाज और इसकी वसूली के लिए लाए अमल पर ब्रीफिंग। सूबों से अकाउंट सरप्लस न होने की वजूहात पर भी बातचीत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल की लड़की को अपने शौहर के साथ रहने की इजाजत दे दी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने तफसीली फैसले में कहा कि कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। निकाह रजिस्ट्रार्स को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी रजिस्टर न करें। नादरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाह नामा जारी न हो। सिफारिशात वजारत कानून, इंसानी हुकूक और दीगर मुतल्लिका इदारों को भिजवाती। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के डिग्री केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। जामिया कराची, सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज और वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी समेत दीगर फरीकैन को नोटिस। 3 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री मंसूख किए जाने को चैलेंज किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली कागजात पर प्लॉट अलॉटमेंट से मुतालिक केस में जज की जाली डिग्री का तस्करा। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि प्लॉट खरीदा किया तो बाद में पता चला दस्तावेजात जाली हैं। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इस मुल्क में तो 39 साल बाद कानून की डिग्री भी जाली निकाल ली जाती है। आप तो फिर एक प्लॉट की दस्तावेजात की बात करें। जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियां अब तक सैलाब की लपेट में। गुज़श्ता 15 रोज से मुकम्मल ज़ेरे आब। घर और दुकानें 10-10 फुट पानी में डूबी हुई हैं। ज्यादातर गिर गईं। मकीनों की अपनी मदद आप के तहत सामान की मुंतकली। जल्द अज जल्द पानी के निकास का मुतालिबा। नौराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले 7 में से 4 शिगाव भर दिए गए। बाकियों की मरम्मत का काम जारी। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक शिगाव भरने के बाद सतलुज का पानी जलालपुर की तरफ आना बंद हो जाएगा। मोटरवे के रास्तों से जितना पानी आ रहा है उतना निकल भी रहा है। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झांकड़ा इंटरचेंज तक 19 फेरोज भी बंद। शकरगढ़ में दरियाए रावी और नाला बय के दर्जनों देहात को मिलाने वाले राब्ता पुल मुरम्मत के मुंतज़िर। कमालिया के नवाही इलाके में दरियाए रावी के रेले से तबाही के असरात नुमाया। हर तरफ मलबे के ढेर। मुतासरीन परेशान। हुकूमत से मदद की अपील।
हैं, कुछ नुकसान सानू नहीं मिल रहा, मदद नहीं हो रही। टीम ने 4 साल तो यतीम ने एडे औखे पाल गई, मैनू पता तो अल्लाह की जात नूं पता। पानी साडा खराब है, नलकियां दा सानू पानी नहीं मिल रहा, तो साडी मदद की जाए, सानू राशन चाहिए। मेरे 10 बच्चे जनाब अली, गुजारा नहीं होता, ना साढ़े कोई मंजा ना बिस्तरा, शर खमदा पिया, सप है निरे जी, डरे हुए राती बैठे रहने ते साडा बड़ा हालात खराब है। साडे मौजे दे विच नुकसान दा बैस ये ट्रैक बने, ये वजह तो इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, और नुकसान तो सब तो ज्यादा बड़ा नुकसान साडे रकबे ते रेत चढ़। हुकूमत बिराए मुकरम तो बैठे हैं, ना चारपाई ना बिस्तर, मच्छरों की बहुतात। मोजा ननकाना का गुलाम शब्बीर अपना मकान सैलाब में खोने के बाद खानदान समेत खैमे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दीगर मकीन भी परेशान, हुकूमत से मदद की अपील। कहा घर तबाह हो गए, खेतों में फसलों की जगह रेत और मिट्टी है। 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए पंजाब ने सूबे के बालाई इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक दरियाओं के बालाई हिस्सों में बारिशों का इम्कान है। बारिशों से पंजाब के दरियाओं और मुल्का नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। भारतीय गुजरात पर हवा का कम दबाव मौजूद, समुद्री तूफान में तब्दील होने का खदशा। कुछ हिस्सा शिमाली बहरा अरब में भी दाखिल। सिस्टम के ज़ेरे असर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, जामशोरो, ठट्ठा और सिंध के दीगर शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान। मौसमियाती तजियाकार के मुताबिक सिस्टम के आगे बढ़ने की रफ्तार सुस्त है। जितनी देर सिस्टम समंदर में रहेगा, शिद्दत बढ़ने का इम्कान रहता है। महकमा मौसमियात की समंदर में तुग़यानी के खदशे के बायस सिंध के माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक खुले समंदर में न जाने की हिदायत। चीन के कौमी दिन पर वज़ीर आज़म की चीनी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। कहा पाक चीन दोस्ती नाकाबिल शिकस्त लाजवाल रिश्ता और आने वाली नस्लों के लिए अमन की जमानत है। शराकतदारी को नए संग मील तक लेकर जाने का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन ने हर बहरान, इलाकाई तनाव या दाखिली चैलेंज में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि चीनी ताउन से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और रेलवे बिलाल असरकियानी की अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के दौरे की दावत का पैगाम पहुंचाया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के आवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का अज़्म दोहराया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। गंदम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में कहा कि गंदम की काश्त के लिए 55 अरब रुपए का पैकेज दिया है। 25 एकड़ तक के हाथियों को 1 DAP और 2 खाद के थैले फराहम किए जाएंगे। गंदम की बम्पर फसल यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर सिंध बार काउंसिल का एहतजाज। आज सिंध में हड़ताल और अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। मरियम नवाज से बयानात को वापस लेने और मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। गवर्नर सिंध ने कहा कि मकामी मईशत को मुस्तहकम करने में पाक चीन ताउन कलीदी किरदार अदा करेगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के महीने के मौके पर पैगाम। कहा पाकिस्तान में सालाना 40,000 से ज़ायद ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर से ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं। बर वक्त तशख़ीस और दुरुस्त इलाज से बचाव की शरह 90% से ज़ायद है। खुद मुआयने का एक सादा सा तरीका और स्क्रीनिंग हज़ारों ज़िंदगियाँ बचा सकती है। अपनी सेहत को अहमियत दें, खामोशी तोड़ दें, आगाही फैलाएं। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर के मारूफ अदाकार सैयद कमाल को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए।